वेलकम बैक दोस्तों। मोटर इन्फॉर्मेशन चैनल में हम लेकर आ गए हैं आज एक और गाड़ी का रिव्यू। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हुंडई एक्स्टर एसएक्स डुअल सीएनजी और इस गाड़ी का ये देख रहे हैं आप रेंजर खाकी कलर। डुअल सीएनजी गाड़ी अब आ चुकी है हुंडई में भी। सबसे पहले डुअल सीएनजी टेक्नोलॉजी टाटा ने लॉन्च करी थी, उसके बाद में अब हुंडई में भी आ चुकी है और ये एक्स्टर ग्रैंड आइटेन नियोस इन दो गाड़ियों में देखने को मिलती है। ये इंट्री सेगमेंट की बहुत बढ़िया सी कार है जिसका कंपैरिजन होता है टाटा पंच से और इसकी रेंज शुरू होती है पेट्रोल में करीब 6.5 लाख रुपए से शुरू होके और जाती है करीब टॉप मॉडल इसका 11 लाख रुपए तक रेंज में जाता है। सीएनजी में 2 मॉडल आते हैं, एस मॉडल और एसएक्स मॉडल। यानी कि अगर आपको सनरूफ वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए तो फिर ये मॉडल होने वाला है आपके लिए बेस्ट। और कैसे है ये अदर मॉडल से डिफरेंट, तो वो जानेंगे हम आज इस गाड़ी का पूरा रिव्यू करके। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी के फंक्शंस और नज़र डालते हैं कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं आपको। सबसे पहले मैं बता दूं, ये इस गाड़ी का लॉन्चिंग कलर है रेंजर खाकी कलर। इसके अलावा गाड़ी वाइट कलर, ब्लैक कलर, इसके अलावा स्टेरी नाइट कलर और रेड कलर में भी ये गाड़ी आती है। सब बोनेट पर यहाँ पर देखें तो थोड़े से हमें डिज़ाइन देखने को यहाँ पर मिल जा रहे हैं जो कि एयर कटिंग के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। साइड में देखें तो एच शेप के DRLs, बीच में ये हुंडई का सिल्वर कलर का ऑल न्यू लोगो। ये रहे प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप, एक्स्टर की बैजिंग यहाँ पर और सामने बम्पर में डिज़ाइन, नीचे स्किड प्लेट यहाँ पर हमें इस मॉडल में देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल से लुक डालें तो लेंथ की बात करें तो करीब ओवरऑल इस गाड़ी में 12.5 फीट यानी कि 12.52 फीट की करीब गाड़ी में लेंथ मिल जाती है। चारों ही टायर ट्यूबलेस होंगे और टायर साइज़ पर नज़र डालें तो ये होगा 15 इंच का स्टाइलिश व्हील, यानी कि ये एलॉय व्हील नहीं है लेकिन इसका डिज़ाइन एलॉय व्हील के जैसा ही होगा। नीचे भी यहाँ पर देखें साइड में तो स्किड प्लेट दिख जाती है और 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है हमें। बाहर साइड मिरर पे इंडिकेटर्स दिए रखे गए हैं। छत पर देखेंगे तो रूफ रेल्स और सनरूफ भी इस मॉडल से हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा पीछे दरवाजे में भी देखिए थोड़ी सी डिज़ाइन यहाँ पर एरोडायनेमिक शेप में दे रखी गई है जो कि हुंडई ने ट्यूसॉन गाड़ी से ये डिज़ाइन का पैटर्न देना स्टार्ट कर दिया था। सी पिलर भी देखते हैं तो यहाँ पर ब्लैक ग्लॉसी थोड़ा सा डिज़ाइन है। बैक लुक से नज़र डालें तो कुछ ऐसी दिखती है एक्स्टर पीछे से। हालांकि मॉडल कोई भी हो, लुक्स में चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत फीचर्स में कम ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और ये रहा छत पे शार्क फिन एंटीना लगा हुआ है इस मॉडल में, सीएनजी का लोगो लगा हुआ है और इसके अलावा रियर डिफॉगर्स हैं। यहाँ पर अगर पेट्रोल गाड़ी होगी तो स्पॉयलर भी होगा ब्लैक कलर का, लेकिन ये है सीएनजी गाड़ी, इसमें स्पॉयलर नहीं आता है, थोड़ा सा बस डिज़ाइन है जो इनबिल्ड है। हुंडई सीएनजी ड्यूओ का एक स्टिकर भी लगा हुआ है जो कि इससे पहले नहीं आता था सिंगल सिलेंडर में। और एक्स्टर की बैजिंग ये रही, लेफ़्ट साइड में एक्स्टर की बैजिंग भी लगी होती है। LED यहाँ पर बैक लाइट हमें देखने को मिल जाती है और ये रहे बैक पार्किंग सेंसर्स और उसके अलावा रिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए हैं। पीछे भी स्किड प्लेट लगी हुई है जो छोटी मोटी स्क्रैचेस बाइक वगैरह से आ जाती है वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं रहती है इनके होने से, और बम्पर भी हमारा सेफ रहता है। तो ये लगा हुआ है बैक कैमरा इस मॉडल में, एसएक्स मॉडल है, इसी मॉडल से बैक कैमरा आता है, ये यहाँ पर फिट है, विज़न बिल्कुल क्लियर रहता है। तो ये है भाई बूट स्पेस, डुअल सीएनजी होने की वजह से 2 सिलेंडर नीचे अब स्टेपनी की जगह पर है और इस गाड़ी में कोई अब स्टेपनी नहीं आती है। 391 लीटर का हमें बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। और ये रखी हुई है टायर मोबिलिटी किट, इसको कैसे यूज़ करना है इसका हमने एक वीडियो अलग से बना के डाल रखा है, आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। ये रहे डुअल सीएनजी के सिलेंडर्स, छोटे छोटे से 2 सिलेंडर का कॉम्बिनेशन दे रखा गया है, यानी कि अब कोई स्टेपनी वगैरह नहीं मिलती है। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी पंक्चर वगैरह चाहिए तो इस टायर मोबिलिटी किट से आप यूज़ करके पंक्चर वगैरह बना सकते हैं, गाड़ी का टेम्परेरी तौर पे आप फिक्स कर सकते हैं। और अब चलते हैं बैक डोर्स पर, पीछे देखते हैं कैसा है इंटीरियर गाड़ी का। तो ये भाई बैक डोर ओपन करने पर यहाँ पर हमें दिख जाते हैं स्पीकर्स कंपनी फिटेड, पावर विंडो के स्विचेस और बॉटल होल्डर वगैरह और फुल ब्लैक थोड़ा डिज़ाइन के साथ में। पीछे सीट पे देखें तो यहाँ पे हमें 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, दोनों ही एडजस्टेबल हैं और ब्लैक कलर अंदर इंटीरियर होगा। रूफ़ होगी बेज कलर की, रूफ़ में पीछे लाइट भी दे रखी गई है। ये रहे रियर AC वेंट्स और पावर आउटलेट, हालाँकि ये इसके नीचे वाले मॉडल में भी आते हैं, मोबाइल चार्जिंग और रियर AC वेंट पीछे वाले इसके नीचे मॉडल से भी आते हैं।
ओपन करते हैं ड्राइवर डोर्स, देखते हैं ड्राइवर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है गाड़ी चलाने के लिए। तो दरवाजे पर नज़र डालें, अगेन यहाँ पर फुल ब्लैक कलर का इंटीरियर होगा, थोड़ी सी उसमें डिज़ाइन होगी, चारों पावर विंडो का सेटअप होगा, लॉक अनलॉक करने का गाड़ी को ऑप्शन यहीं से है, और बाहर के जो आरवीएम है वो भी फोल्डिंग और एडजस्टिंग दोनों ही इलेक्ट्रिकली हो जाएंगे। एसएक्स मॉडल से ही ये मिरर को इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग का ऑप्शन आता है, इससे नीचे हमें हाथ से मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं। ये रहा बॉटल होल्डर और स्पीकर्स कंपनी फिटेड यहाँ पर चारों ही दरवाज़ों में। ये रहा टैंक खोलने का ऑप्शन फ्यूल वाला, और ड्राइवर सीट भी हमें रिक्लाइनिंग के साथ साथ हाइट एडजस्टेबल भी यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हम सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रही यहाँ पर की में हम देखते हैं तो एक सिंगल होगी, एक होगी फोल्डिंग की जिसको इस तरीके से कर सकते हैं फोल्ड। इसमें डिग्गी और लॉक अनलॉक करने का बटन अलग से दे रखा गया है। और यहाँ पर देखते हैं तो सीएनजी से पेट्रोल पे जाने का सिस्टम और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, लाइट रिफ्लेक्शन का भी ऑप्शन दे रखा गया है। एसी वेंट्स में भी रेंजर खाकी कलर यूज़ किया गया है। तो लगाते हैं चाबी, देखते हैं अंदर का इंटीरियर कैसे दिखती है एसएक्स मॉडल। तो कुछ ऐसा दिखने वाला है अंदर का एसएक्स मॉडल का इंटीरियर। हालांकि ये पेट्रोल हो या सीएनजी हो प्लस पेट्रोल हो, अंदर के इंटीरियर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसा है कुछ एसएक्स मॉडल का इंटीरियर। मीटर यहाँ पर देखें, फुल इलेक्ट्रॉनिक मीटर यहाँ पर दे रखा गया है, और उसके साथ में ये यहाँ पर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वॉइस कमांड के भी फंक्शन दे रखे गए हैं। एयरबैग है। राइट साइड में देखें तो ये है मीटर से हिस्ट्री के बटन, जिसके थ्रू हम अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर वगैरह मॉनिटर कर सकते हैं, चारों ही टायर का। और उसके साथ में ड्राइवर असिस्टेंट के लिए सर्विस रिमाइंडर वगैरह कई सारी चीज़ें। वाइपर, हेडलाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन, 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले को भी ये सपोर्ट करता है। ये इसके नीचे मॉडल में भी, इस मॉडल में भी आता है। ऑटोमेटिक एसी यहाँ पर दे रखा गया है इस मॉडल से, और बैक कैमरा बिल्कुल ही क्लियर है, विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसएक्स मॉडल से ही मिल जाता है हमें। डैशबोर्ड में यहाँ पर सामान वगैरह रख सकते हैं, इसी के ऊपर छोटा मोटा यूटिलिटी बॉक्स है। और ये रहा पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, और ये है सनरूफ इस मॉडल से। इसको हम शटर को हाथ से खोल के इस बटन के थ्रू हम सनरूफ को खोलना बंद करना कर सकते हैं। ये है ब्लूटूथ वॉइस कैप्चरिंग के लिए। एयरबैग्स 6 दे रखे गए हैं, 2 दोनों ही साइड पिलर्स में, और 2 सीट में दे रखे गए हैं साइड में, और एक वहाँ पर डैशबोर्ड की तरफ सामने दे रखा गया, एक ड्राइवर की तरफ दे रखा गया। इस तरीके से टोटल 6 एयरबैग दे रखे गए हैं गाड़ी में, और बीच में ग्लास होल्डर वगैरह सेंटर कंसोल बॉक्स में दे रखा गया है। सीएनजी गाड़ी में फायर एक्सटिंक्शन भी दिया जाता है, जो कि ये लगा हुआ है। ये औरा नियोस सभी गाड़ियों में आता है, ये मैंडेटरी है सीएनजी कार्स के लिए। देखने वाली बात, ये रेंजर खाकी कलर में हमें ब्लैक के साथ एसी वेंट्स पर ये रेंजर खाकी कलर का कॉम्बिनेशन भी एसी वेंट्स में देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें। तो अब ओपन करते हैं गाड़ी का बोनट और नज़र डालते हैं गाड़ी के पावर परफॉर्मेंस पर, कैसे है गाड़ी में, क्या पावर्स मिल रही है आपको। तो ये आप सीएनजी प्लस पेट्रोल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। 1200 सीसी कप्पा इंजन है, काफ़ी टेस्टेड इंजन है हुंडई का। सबसे पहले देखिए बोनट में ऊपर क्रम्पल जोन्स दिख रहे हैं, जो कि डिज़ाइन जैसी हमें थोड़ी सी दिख रही है। ये सेफ्टी के लिए बढ़िया चीज़ होती है, सामने से इम्पैक्ट करने में ड्राइवर तक या अंदर बैठे हुए लोगों तक इम्पैक्ट को कम कर देती है आते हुए, जो आप डिज़ाइंस देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये। और इंजन है 1200 सीसी का। सीएनजी के साथ इसका अगर पावर देखें तो 68-69 पीएस ऑलमोस्ट पावर मिल जाता है, और पेट्रोल पे 83 पीएस पावर मिल जाता है। 1.2 कप्पा इंजन हुंडई का काफ़ी ट्रस्टेड इंजन है, जिसमें हमको 3 साल की इसमें वारंटी मिल जाती है, 1 लाख किलोमीटर की कंपनी की तरफ से फ्री, और अप टू 5 ईयर्स से 7 ईयर्स तक बढ़ाने का एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन भी मिल जाता है। यानी कि अगर आपने वारंटी ब्रेक नहीं की है तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो नहीं है, बट इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से गाड़ियाँ सेफ़ हैं, सही गाड़ियाँ मानी जाती हैं। और ये इस गाड़ी का बढ़िया सा कलर भी है। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों से जो कि इस गाड़ी को ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं, या आप हमें कमेंट में कोई आपका डिस्काउंट या प्राइस का कोई हो तो वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। वैसे इस गाड़ी की रेंज है करीब 9.5 लाख रुपए की रेंज में गाड़ी पड़ जाती है ऑन रोड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आगे आने वाली डिटेल्स आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।